हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन। तो सबसे पहले जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। इसका मतलब जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने वाला ब्रेन होता है। ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड और जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो आ जाती हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, एंड द ब्रेन इज़ द मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारा जो ब्रेन होता है ये बना होता है ऑलमोस्ट 100 बिलियन न्यूरॉन्स की, और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये मोस्टली इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन के अंदर गिलियल सेल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के फंक्शन को, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। इन्हें हम न्यूरोगिलिया भी कहते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इन द ब्रेन। ब्रेन हमारी बॉडी के जो भी एक्शंस हैं, चाहे वो वॉलेंट्री हों या इनवॉलेंट्री एक्शंस हों, उनको ब्रेन ही कंट्रोल करता है। अगर हम एडल्ट में ब्रेन की वेट की बात करें तो वो होता है 1.4 kg एट एवरेज। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ब्रेन का वॉल्यूम अराउंड 1.5 लीटर के अराउंड हो सकता है, आसपास हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारा जो ब्रेन है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, लेकिन फिर भी उसको काम करने के लिए, पूरा दिन काम करने के लिए जो पावर चाहिए दैट इज़ ओनली 20 वोट। अगर हम उतना ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम बनाएं जो हमारे ब्रेन जितना कॉम्प्लेक्स हो, तो उसको काम करने के लिए एक दिन में तकरीबन 10 से 20 मेगावाट एनर्जी चाहिए होगी या पावर चाहिए होगा। तो देखें, हमारा जो ब्रेन है ये बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब ये बहुत ज़्यादा काम करता है लेकिन बिल्कुल ही कम एनर्जी में। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया ब्रेन का। उसके बाद हम आते हैं कि ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड है या कौन सी स्ट्रक्चर हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। तो आपको पता है कि जो ब्रेन है हमारा, ये हमारे स्कल के अंदर होता है, स्पेशली जो अपर एरिया ऑफ स्कल है जिसे हम कहते हैं क्रेनियम, द बोनी केज, इसे हम कहते हैं क्रेनियम, इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। और जो क्रेनियम होता है ये 8 बोन्स का बना होता है, और ये 8 बोन्स एक दूसरे से मिली होती हैं थ्रू द फिक्स्ड जॉइंट्स। क्रेनियम के अंदर 3 किस्म की कवरिंग्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस। ये 3 मेनिंजेस होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। जो ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर हैं ये लैटिन वर्ड हैं, इनकी मीनिंग होती है टफ मदर। यहाँ पे हम मदर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे आर द प्रोटेक्टर। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं जस्ट लाइक मदर प्रोटेक्ट अस। तो ड्यूरा मैटर का मतलब है टफ मदर, एंड पिया मैटर का मतलब है सॉफ्ट मदर। और एरेक्नॉइड, क्योंकि इसकी जो शेप होती है एरेक्नॉइड की, इसका स्ट्रक्चर होता है ये वेब लाइक होता है, इसके अंदर स्पंजी स्पेसेस होते हैं, स्पंज लाइक खाली स्पेसेस होते हैं, इस वजह से इसे वेब लाइक मदर कहा जाता है। ये तीनों हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पे आएँ, डायग्राम पे देखें, तो यहाँ पे सबसे बाहर जो है यहाँ पे हमारे पास होती है बोन, या क्रेनियम की जो बोन है उसके अंदर बिल्कुल क्रेनियम से प्रेस्ड होती है ड्यूरा मैटर, ये रेड वाली। ड्यूरा मैटर के नीचे होता है एरेक्नॉइड मैटर जो कि स्पंज की तरह होता है, ये एरेक्नॉइड मैटर हो गया। और एरेक्नॉइड मैटर के नीचे जो ये स्पेस है इसे हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। अच्छा, थर्ड जो मेनिंजेस होती है वो होती है पिया मैटर। पिया मैटर बिल्कुल ही हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से प्रेस्ड होती है। इट इज़ फिक्स्ड और प्रेस्ड अगेंस्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो ये हमारी 3 मेनिंजेस होगी, और इनका काम कि ये बेसिकली हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं बाहर के डैमेज से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, या जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनसे। अच्छा, सब एरेक्नॉइड स्पेस जो कि एरेक्नॉइड मैटर के नीचे है, यहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड और CSF। ये क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ खाली स्पेसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल, ब्रेन के अंदर होते हैं। ये टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स और 3rd and 4th वेंट्रिकल्स। इन वेंट्रिकल्स के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड इस सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर भी मौजूद होता है। सो colorless clear fluid that fills ventricles in the brain and subarachnoid space। अच्छा, ये जो फ्लूइड होता है इसमें 99% पानी होता है, उसके साथ थोड़ी ग्लूकोज 15,
सॉल्ट्स एंड फ्यू RBCs होते हैं। तो ये फ्लूइड काम क्या करता है, ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, मतलब ये एज अ कुशन की तरह काम करता है, हमारे ब्रेन को किसी शॉक से, दबाव से बचाता है। उसके साथ साथ ये एक इमीडिएट सोर्स होता है फॉर द ब्रेन फॉर द न्यूट्रिएंट्स। ये ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ब्लड से न्यूट्रिएंट्स निकाल के ब्रेन को प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ जो ब्रेन के अंदर जो भी वेस्ट बनते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, वो न्यूरॉन जो वेस्ट है वो इस CSF के अंदर डालते हैं। मतलब इसके 3 काम होंगे, एक तो ये प्रोटेक्शन कर रहा है, शॉक एब्जॉर्बर, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, और ब्रेन से या न्यूरॉन से वेस्ट मटेरियल रिमूव करता है। So till now we discussed the introduction of brain and the protection or the coverings of the brain. अभी हम देखेंगे कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम उसको फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में अगेन हमारे पास 2 रीजन्स होते हैं, बिकॉज फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके अंदर 2 रीजन्स होते हैं, टेलेनसेफेलन एंड डायनसेफेलन। ये हम 1 बाय 1 आगे हम डिस्कस करेंगे, इनके सब के फंक्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम ओवरऑल इसकी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो टेलेनसेफेलन के अंदर जो सबसे मेन रीजन होता है, या टेलेनसेफेलन के अंदर सेरिब्रम होता है, और सेरिब्रम हमारी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसके अंदर 4 लोब होती हैं, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। इसके अलावा फोर ब्रेन के अंदर एक और रीजन होता है जिसे हम कहते हैं डायनसेफेलन। डायनसेफेलन के अंदर 2 हिस्से आते हैं, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम इज़ एक्चुअली अ फंक्शनल रीजन ऑफ द ब्रेन। इसको हम सिंथेटिक्स के हिसाब से देखें तो ये क्लासिफिकेशन होगी, लेकिन ये स्ट्रिक्ट अगर हम एनाटॉमी को देखें तो ये ऐसे नहीं होता। तो हम अभी सिंथेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि लिम्बिक सिस्टम के 3 हिस्से होते हैं, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस एंड एमिग्डाला। इसके अलावा दूसरा पार्ट होता है जो डायनसेफेलन का होता है, थैलेमस। तो ये हो गया फोर ब्रेन। उसके बाद अगर हम आते हैं मिड ब्रेन की तरफ, तो मिड ब्रेन ह्यूमंस के अंदर बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, बहुत ही छोटी साइज़ का होता है, और इसके 2 रीजन होते हैं, टेक्टम, टेगमेंटम। देन द थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ हिंड ब्रेन। इसके अंदर 3 हिस्से आते हैं, इसके 3 स्ट्रक्चर्स आती हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड सेरिबेलम। यहाँ पे डायग्राम में हम देखते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर ब्रेन के कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो ये रेड कलर का सबसे बाहर का रीजन दिखाई दे रहा है जिसके अंदर फोल्ड बने हुए हैं, इसे हम कहते हैं सेरिब्रम। ओके, उसके बाद ये सेरिब्रम के अंदर यहाँ पे ये आपको एक बैंड नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं कॉर्पस कॉलोसम। उसके नीचे आए तो यहाँ पे ये हमारे पास है थैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। ये वाला जो ग्रीन कलर का रीजन इसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। इसके ऊपर एमिग्डाला। ये 3 जो रीजन है ये है मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। और यहाँ पे सेरिब्रम के ऊपर, सेरिबेलम के ऊपर हमारे पास होता है पाइनियल ग्लैंड। दिस रीजन, ये वाला जो रीजन है ये होता है सेरिबेलम। तो ये जनरल एनाटॉमी स्ट्रक्चर हो गया ऑफ द ब्रेन। अभी हमने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया, उसका ओवरव्यू लिया। अभी हम ब्रेन के पार्ट्स 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शंस हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है ब्रेन का, दैट इज़ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के 2 रीजन्स होते हैं, एक होता है टेलेनसेफेलन एंड डायनसेफेलन। टेलेनसेफेलन का मतलब होता है एंड ब्रेन, क्योंकि ये हमारी बॉडी का या ब्रेन का जो बिल्कुल एक एंड पे होता है, अपर एंड पे। एंड डायनसेफेलन इसका मतलब होता है थ्रू ब्रेन, क्योंकि ब्रेन के अंदर बीच में मौजूद होता है। टेलेनसेफेलन अगर हम बात करें तो टेलेनसेफेलन के अंदर आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और ये हमारी बॉडी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, लाइक वॉलेंट्री एक्शंस, इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमोशन एंड सेंसरी परसेप्शंस। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि
सेरिब्रम के कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जो हमारा सेरिब्रम होता है इट इज़ सम वॉट लाइक अ स्फीयर। अगर हम यहाँ पे एक जस्ट समझने के लिए एक बॉल उठाएं तो यहाँ पे देखें ये हमारा सेरिब्रम है, इसके बीच में यहाँ पे एक ग्रूव होता है, डीप ग्रूव, जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर। अगर हम सेरिब्रम को ऐसे कट करें, ऐसे कट करके देखें तो हमारे पास दो हेमीस्फीयर्स मिलेंगे, एक लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यहाँ पे हमारे पास दो हेमिस्फीयर्स होंगे। दीज हेमिस्फीयर्स आर डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल फिशर। और ये दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू द बेंड ऑफ एक्सॉन, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस कॉलोसम। ये जो बेंड आपको दिख रहा है ये लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। अगर हम ब्रेन को ऐसे सेरिब्रम को ऐसे काट के देखें, क्रॉस सेक्शन देखें सेरिब्रम का, तो इसके अंदर हमारे पास दो रीजन्स आएंगे। एक बाहर का रीजन ये वाला, जिसे हम कहते हैं आउटर और ग्रे मैटर, इसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। अच्छा, ये ग्रे क्यों होता है, डार्कर कलर का होता है? क्योंकि इसके अंदर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ होते हैं मोस्टली। और जो इनर रीजन होता है सेरिब्रम का, इसे हम कहते हैं वाइट मैटर, इसके अंदर मोस्टली एक्सॉन्स होते हैं न्यूरॉन के। अच्छा, अगर हम अपने ब्रेन के सेरिब्रम के सेरिब्रल कॉर्टेक्स को देखें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फोल्ड दिखेंगे हमें। अच्छा, ये फोल्ड, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती हैं रिजेस, दीज आर रिजेस, एंड यहाँ अंदर जो डिप्रेशंस हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रूव्स। रिजेस को कहा जाता है गायरी, पिल्यूरल गायरी एंड सिंगुलर गायरस। और जो ये ग्रूव्स होती हैं, डिप्रेशंस होती हैं, इन्हें कहा जाता है सल्की, और पिल्यूरल होता है सल्की एंड सिंगुलर होता है सल्कस। अच्छा, इन फोल्ड की वजह से हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन वो फिर भी हमारे क्रेनियम के लिमिटेड स्पेस के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, अगर हम अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सीधा करके रखें, अनफोल्ड करें, तो इसका जो एरिया होगा वो ऑलमोस्ट 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, जो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो ग्रे मैटर है, इसकी जो थिकनेस ये 1 मीटर से 4 मिलीमीटर तक होती है। यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर, ये हमारा लेफ़्ट हेमिस्फीयर, ये राइट हेमिस्फीयर, इसके अंदर ये हो गए, ये हो गए सल्की, और यहाँ पे ये गायरस और गायरी, और ये बीच में लॉन्गिट्यूडनल फिशर, और दिस द बेंड ऑफ एक्सॉन जो कि लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, इसे हम कहते हैं कॉर्पस कॉलोसम। अभी हमने सेरिब्रम पढ़ा, सेरिब्रम के अलग रीजन्स पढ़े, हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर पढ़े, और हमने पढ़ा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है। अभी हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स को 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ग्रूव्स होते हैं जिन्हें हम सल्की कहते हैं, और गायरस होते हैं, रिजेस। तो ये कुछ बड़े रिजेस एंड ग्रूव्स होते हैं जो कि सेरिब्रम को या सेरिब्रल कॉर्टेक्स को 4 अलग अलग लोब के अंदर, रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फ्रंटल लोब, ये जो फ्रंट का एरिया होता है फ्रंटल लोब, और यहाँ पे टेम्पोरल लोब, पैरिटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। इन लोब्स के अंदर अलग अलग एरियाज़ होते हैं। टोटल जो एरियाज़ डिस्कवर्ड हैं वो हैं 52 एरियाज़ इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इन डिफरेंट एरियाज़ का डिफरेंट फंक्शन होता है। यहाँ पे हम कुछ अपने इंटरमीडिएट के लेवल के हिसाब से कुछ एरियाज़ एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम बात करें फ्रंटल लोब की, तो फ्रंटल लोब के कौन से फंक्शन होते हैं? वॉलेंट्री मूवमेंट, ये प्री मोटर कॉर्टेक्स, ये जो रीजन है यहाँ पे इसका कंट्रोल होता है। और वॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब हमने कौन सी मूवमेंट करनी है ये हम खुद डिसाइड करते हैं। तो उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इसका मतलब जो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, हम लॉजिक लगाते हैं, वो भी हमारा फ्रंटल लोब के अंदर होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्री फ्रंटल एरिया, ये जो एरिया है प्री फ्रंटल एरिया, ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया। जितने भी एनिमल्स हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्री फ्रंटल एरिया होता है, या जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो ह्यूमन के अंदर होता है। इसी वजह से हम ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सपर्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स, और हम इनोवेटिव होते हैं, हम चीज़ों का हल निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ द वेल डेवलप्ड प्री फ्रंटल एरिया। इसके अलावा यहाँ पे स्पीच प्रोडक्शन भी होती है,
ब्रोकास एरिया मतलब हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, जो हमारे वोकल कंट्रोल होते हैं वो ब्रोकास एरिया करता है। यहाँ पे ब्रोकास एरिया होता है। इसके अलावा प्लानिंग, हमारे पास कोई भी काम है वो कैसे करना है, कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। इंटेलेक्ट मीन्स इंटेलिजेंस। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हम कैसे सोशली फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ कैसे बिहेव करते हैं। एंड द शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी यहाँ पे इसका मतलब कि मिसाल के तौर पे हमने किसी ने हमें मोबाइल नंबर बताया तो हमने कुछ सेकंड के लिए याद किया जब तक हम उसको डायल करें, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये जो फंक्शंस हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय फ्रंटल लोब। अच्छा, उसके बाद दूसरी लोब होती है यहाँ पे ये पैरेटल लोब। टच परसेप्शन, अच्छा ये कहाँ पे होती है? सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर, ये सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। अच्छा, टच परसेप्शन का मतलब होता क्या है? इसका मतलब कोई चीज़ सर्दी गर्मी टच हमें महसूस होता है, उसकी रियलाइजेशन जो है वो करवाता है हमारा सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। मूवमेंट कंट्रोल, फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ उठानी है तो सामने पड़ी हुई है, हम डायरेक्टली उसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, तो ये जो कैलकुलेटेड मूवमेंट है, कंट्रोल्ड मूवमेंट है, ये पैरेटल लोब करवाता है। बॉडी ओरिएंटेशन मतलब हमें अपनी बॉडी की अवेयरनेस होती है, हम आंख बंद करें फिर भी हमें पता होता है कि हमारी आंख कहाँ है, हम बिना आंख खोले, आंख बंद करके हम अपने कान को टच कर सकते हैं, आंख को टच कर सकते हैं, नाक को टच कर सकते हैं, तो मतलब हमें अपनी बॉडी की ओरिएंटेशन का पता है। अच्छा, उसके अलावा सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि हम ठंडे, गर्म, हार्ड, सॉफ्ट, इस चीज़ों में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ये भी काम होता है पैरेटल लोब का। उसके अलावा जो थर्ड लोब है इट इज़ टेम्पोरल लोब। लॉन्ग टर्म मेमोरी और इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, हमें पास की चीज़ें याद होती हैं, हम कोई चीज़ें पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में सेव हो जाती हैं, तो ये जो काम होता है ये होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी का। हमारे ब्रेन के अंदर एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या करता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। अभी देखिए, हमने अभी डिस्कस किया कि जो फ्रंटल लोब है ये होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए, हिप्पोकैम्पस क्या करता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, और उसको स्टोर करने का काम जो है वो है टेम्पोरल लोब। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल मतलब कोई चीज़ हम याद करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ हमें जो हमने कल परसों पढ़ा, एक महीने पहले पढ़ा, वो अभी हम याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो वो भी काम होता है टेम्पोरल लोब का। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, फॉर एग्जांपल अच्छा ये होता है वर्निक्स एरिया के अंदर, ये टेम्पोरल लोब के अंदर वर्निक्स एरिया। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि किसी ने हमें कोई चीज़ कही, हम समझते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा दरवाज़ा बंद करो, तो हम उसको समझते हैं, फिर हम डोर बंद करते हैं। फेस रिकग्निशन, हम पहचान लेते हैं लोगों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव को हम पहचान लेते हैं, उसमें हेल्प करता है टेम्पोरल लोब। हेयरिंग मतलब सिंपल परसेप्शन ऑफ हेयरिंग भी टेम्पोरल लोब से एसोसिएटेड होती है। अच्छा, फाइनली ऑसिपिटल लोब, इसके फंक्शन होते हैं साइट, विजुअल कॉर्टेक्स, ये रहा विजुअल कॉर्टेक्स, मतलब ये चीज़ें देखने में हेल्प करता है। विजुअल रिसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब हमें चीज़ें देखती हैं फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये चीज़ है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ये 52 देख रहे हैं, तो पहले हम 52 देखेंगे, फिर इसको हम समझेंगे कि ये 52 लिखा हुआ है, तो मतलब जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसको समझना, तो ये काम होता है ऑसिपिटल लोब का। शेप परसेप्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने एक सर्किल है, स्क्वायर है, इसको हम पहचान सकते हैं कि ये सर्किल है, ये स्क्वायर है, तो इसमें भी हेल्प कौन करता है? ऑसिपिटल लोब, या ये कंट्रोल करता है ऑसिपिटल लोब। लोकल ओरिएंटेशन मतलब चीज़ों को देख के उसका डिस्टेंस, हमारी बॉडी के कंपैरिजन में उसकी पोजीशन एस्टिमेट करना। इसका बेस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल हमारी तरफ आता है, तो हम उसका डिस्टेंस, उसकी स्पीड देख के हम उसको कैच कर लेते हैं, तो इसमें जो हमें हेल्प करता है, कंट्रोल करता है, दैट इज़ ऑसिपिटल लोब। तो ये हो गए फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम।